Exercise 5.5, page number 133. Exercise 5.5, page number 133. Okay. चालू करूं? Fine. Okay, so let me go to the second problem. Let me go to the second problem. Fine. I is equal to x square e raised to 4x dx. I is equal to x square e raised to 4x dx. Okay. Recollect the last lecture. कल का लेक्चर, लास्ट लेक्चर याद करो. ये कौन सा टर्म है? ये कौन सा टर्म है? Algebraic. This is algebraic. Okay. And which is this term? This is exponential, right? Exponential. ठीक है. Lower your hand, please. या तो पहले हम लोग कोड वर्ड देख लेते हैं. LAE. इज दिस एज पर द कोड वर्ड? ए पहले आता है कि ई पहले आता है? ए comes first. So do we need to rearrange this? Do we need to rearrange this? It is in correct order. Correct. Very good. It is in correct order. We don't have to rearrange this. So पहला वाला टर्म बनता है u, दूसरा वाला टर्म बनता है v. Understood? पहला वाला u, दूसरा वाला v. Right? Okay. So we'll first write down the formula. U integration v dx minus bigger integration d by dx of u integration v dx bracket close dx. Integration v dx bracket close dx. Okay. Bigger integration should look bigger integration. ये दोनों जो इंटीग्रेशन का साइन है उससे बड़ा दिखना चाहिए. Okay. Last time we discussed this. I forgot LAE. L is log, A is algebraic, E is exponential. मैंने बोला था संडे को बैठ के पूरा इंटीग्रेशन देख लो एक बार, जितना सिखाया उतना. ठीक है. Algebraic is x raised to n, x raised to 0, x raised to 1, x raised to 2, x raised to 3, dot dot dot. Exponential is power में x. Put the values of u and v now. X square e raised to 4x dx minus bigger integration dy dx of x square integration e raised to 4x dx. चलो आप लोग बोलो, मैंने बराबर लिखा है सब कुछ अभी तक? ठीक है. आप लोग भी कॉफी करो. फॉर्मूला में ये माइनस साइन है. यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है.
ओके ओके, गुड संस्कार। ये दोनों सेम है बराबर, ये ब्लू लाइन से अंडरलाइन किया वो चीज सेम है। ई रेस टू फोर एक्स का इंटीग्रेशन क्या रहेगा? सिंपल सा चीज पूछ रहा हूँ, ई रेस टू फोर एक्स का इंटीग्रेशन। 4, 4 कैसे आएगा? ई रेस टू फोर एक्स का इंटीग्रेशन, ई रेस टू फोर एक्स अपॉन डी बाई डी एक्स ऑफ फोर एक्स, अपॉन डी बाई डी एक्स ऑफ फोर एक्स। समझा कि नहीं समझा? ये सब बेसिक्स मैंने आपको मेहनत करके पढ़ा है पहले ही। चल राइट, एक्स स्क्वायर ई रेस टू फोर एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ फोर एक्स माइनस बिगर इंटीग्रेशन बॉक्स ब्रैकेट। ओके, इसका डेरिवेटिव क्या है? ई रेस टू टू एक्स का, टू एक्स, so this is 2x e raised to 4x dy dx of 4x ब्रैकेट क्लोज dx। चलो इतना क्लियर है। ये समझा क्या आपको? ये 2x तो डेरिवेटिव है, ओके, लेकिन ये तो इंटीग्रेशन है, डी बाई डी एक्स नीचे आया, चेन रूल। ओके, एक्स स्क्वायर ई रेस टू फोर एक्स बाय फोर बिगर इंटीग्रेशन 2x ई रेस टू फोर एक्स बाय फोर dx। 2 1s are 2 2s are cancellation preferably with a pencil। x square e raised to 4x by 4 minus 1 by 2 outside, 1 by 2 is a constant, e raised to 4x dx। चलो इतना समझा क्या? कॉपी करो, कॉपी करो, आई विल वेट फॉर यू। ये जो ब्लू कलर से मार्क किया है वहां पे चेन रूल अप्लाई करना है कि नहीं करना है? करना है ना, बात खत्म। आई थिंक आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चन। अरे मैडम, ओके ठीक है, यहाँ पे कौन सा पावर आएगा, कौन सा फॉर्मूला आएगा? चेन रूल नहीं करना है बोल रहे हो, चलो कौन सा फॉर्मूला के साथ मैं इसको कंपेयर करेगा? ई रेस टू एक्स। ओके, तो ये x को कौन रिप्लेस कर रहा है? ये x को कौन रिप्लेस कर रहा है? 4x। x को 2 रिप्लेस कर रहा है? क्या बोल रहे हो आप? 4 रिप्लेस कर रहा है, x को 4x रिप्लेस कर रहा है, x इज गेटिंग रिप्लेस्ड विथ 4x। जल्दी बोलो, जल्दी रिप्लाई करो। x इज गेटिंग रिप्लेस्ड विथ 4x। इज 4x लीनियर अलजेब्रिक?
हाँ तो चेन रूल क्यों नहीं आएगा फिर? हेलो हेलो हेलो। हो गया कॉपी करके? ओके, नाउ वंस अगेन, दिस इज algebraic, x is algebraic and e is exponential. Is it as per LAE? ये ऑर्डर को फॉलो कर रहा है क्या? पहले algebraic बाद में exponential. So once again, this is u and this is v. This is u and this is v, and this is not a product rule, please. This is integration by parts. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स समझ में आ रहा है क्या? किसको नहीं समझा? ओके, आगे बढ़ू मैं. सो दिस इज एक्स स्क्वायर e raised to 4x by 4 minus half. I'll put a big bracket over here. यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट डाल देने का और अंदर वापस एक बार फॉर्मूला लिख देने का. बिगर इंटीग्रेशन dy dx ऑफ u, स्मॉल इंटीग्रेशन v dx, ब्रैकेट क्लोज dx. समझा क्या मैंने कैसा लिखा है? आर यू फॉलोइंग हाउ आई एम राइटिंग? ये जो माइनस हाफ है ना, उसके बाद में मैंने बड़ा ब्रैकेट डाल दिया. ये सॉल्व करने के लिए ब्रैकेट डाल दिया. ठीक है. एक्स स्क्वायर ई रेज टू 4x बाय 4 माइनस हाफ u. u क्या है? x है. e रेज टू 4x dx, बिगर इंटीग्रेशन, बॉक्स ब्रैकेट, dy dx ऑफ x, इंटीग्रेशन e रेज टू 4x dx, बॉक्स ब्रैकेट क्लोज, dx, curly bracket close. Opening bracket should have a closing bracket. Opening bracket should have a closing bracket. Every opening bracket should have a closing bracket. ठीक है. डन.
ओके, अभी ये चीज तो हम लोग ने ऑलरेडी सॉल्व की है. हैव वी सॉल्व सच काइंड ऑफ थिंग प्रीवियसली इन द प्रॉब्लम? आई नीड नॉट एक्सप्लेन दैट. हाफ x e raised to 4x upon dy dx of 4x minus integration box bracket 1 e raised to 4x dy dx of 4x. ओके, जब भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अंदर वापस एक बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आता है तो एक चीज अपने को 4-5 बार करना पड़ेगा. दिस थिंग विल हैव टू डू इट 3-4 टाइम्स और 4-5 टाइम्स. बट देन इट इज रेपिटेटिव. प्रॉब्लम डिफिकल्ट नहीं है, रेपिटेटिव है. हैव यू अंडरस्टूड दिस? ओपनिंग ब्रैकेट शुड हैव अ क्लोजिंग ब्रैकेट. कॉपी करो, आई विल वेट. ओके, शुड आई प्रोसीड नाउ? सिस्टमैटिकली करना जरूरी है, ये प्रॉब्लम्स सिस्टमैटिकली करना बहुत जरूरी है. ठीक है, सो एक्स स्क्वायर ई रेज टू 4x अपॉन 4 माइनस हाफ, कर्ली ब्रैकेट को ओपन करो, कर्ली ब्रैकेट को ओपन करो. ठीक है, ये दोनों को क्या लिखेंगे बोलो, चलो ये दोनों को क्या लिखेंगे? ये दोनों को क्या लिखेंगे? सिंपल थिंग आई एम आस्किंग यू. ई रेज टू 4x अपॉन 4. सो हाफ x e raised to 4x upon 4 minus integration e raised to 4x upon 4 dx ब्रैकेट क्लोज. क्लियर है क्या? देखो ये वन को लिख के कुछ मतलब नहीं है, ये जो वन है इसको लिख के कुछ मतलब नहीं है. ओके, e raised to 4x upon 16 किधर से आया रे? ओके, हाँ रुको ना थोड़ा, रुकने में प्रॉब्लम है क्या? रुको रुको, आगे मत भागो बहुत. क्या? सो e raised x square e raised to 4x upon 4 minus half x e raised to 4x upon 4 minus 1 upon 4 e raised to 4x dx ब्रैकेट क्लोज. मैंने क्या किया मालूम है? ये जो 4 है इसको 1 अपॉन 4 करके ये जो इंटीग्रेशन है इसके बाहर लिया, ये जो इंटीग्रेशन है इसके बाहर लिया. मैं आपको हर एक स्टेप समझा रहा हूँ. बी वेरी अटेंटिव. प्रॉब्लम इज नॉट वेरी डिफिकल्ट. You just have to keep yourself on track so that you don't get lost. Okay, देखो वापस अभी I said you ना कि बार बार एक ही चीज करना है कि नहीं? We have to solve this once again. X square e raised to 4x by 4 minus half x e raised to 4x by 4 minus 1 by 4 e raised to 4x by 4 प्लस सी. अभी सब इंटीग्रेशन साइन चला गया ना तो प्लस सी डाल दिया. प्लस सी एकदम एंड में लिखने का, उसका अभी किसके साथ कुछ कनेक्शन नहीं है. ये पहले पार्ट के साथ उसका कुछ कनेक्शन नहीं है. चलो इतना क्लियर है तुम लोग को?
अभी लास्ट में मैं सिर्फ एक ही एडिशनल स्टेप लिखूंगा, आई जस्ट राइट डाउन वन एडिशनल स्टेप। ये जो माइनस हाफ है ना, ये मैं ब्रैकेट के अंदर डाल दूंगा, दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। बट देन प्रायर टू दैट आई रिक्वेस्ट यू टू कॉपी दिस एज इट इज। सिस्टमैटिकली कॉपी करो। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में जितना सिस्टमैटिकली तुम लोग लिखते हो, जितना सिस्टमैटिकली, उतना तुम लोग का फायदा होने वाला है। कुछ भी किधर भी लिख दोगे तो मतलब नहीं है। यू हैव टू राइट इन अ वेरी गुड वे। ये संस्कार दे आर लेंदी, लेकिन अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम में इफ यू बी अटेंटिव ना, एंड इफ यू आंसर माय क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू व्हाट आई आस्क, तभी तभी आपको आपके दिमाग में भी बैठ जाएगा ये, और लेंदी भी नहीं लगेगा। इसके लिए ये प्रॉब्लम में जितना टाइम जा रहा है जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में यू स्टे अलोंग विद मी, ठीक है। ये देखो प्रीवियस स्लाइड, वापस एल ए क्यों किया? हेत वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन ना, कोई और ऑप्शन है ही नहीं। एक अल्जेब्रिक टर्म है, एक एक्सपोनेंशियल टर्म है। देखो लॉग, अल्जेब्रिक और एक्सपोनेंशियल, ये तीनों में से कोई भी दो टर्म्स रहेगा तो एल ए में सीधा पैर रख देने का, एज इन वी हैव टू अप्लाई एल ए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बोलते हैं उसको। आई हैव आंसर्ड योर डाउट। ये स्लाइड हो गया तो जल्दी बोलो। डन हो जाने दो एप्लीकेशन का सम, संस्कार डोंट वरी। ओके, ये देखो, ठीक है। अभी लास्ट स्टेप माइनस हाफ में मल्टीप्लाई करता हूँ। सो सी लुक एट द फाइनल स्टेप नाउ, एक्स स्क्वायर ई रेज टू 4x बाय 4 माइनस, ये देखो हाफ को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ये चीज के साथ। ओके, सो माइनस एक्स ई रेज टू 4x बाय 8। ओके, फिर माइनस हाफ को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करो, सो 2 4 4, तीनों का मल्टीप्लीकेशन क्या है? 32। ओके, और ये माइनस इंटू ये माइनस क्या होगा? प्लस, सो ई रेज टू 4x अपॉन 32। ओके, प्लस सी। नाउ डोंट आस्क कि इसमें कुछ कॉमन लेने का है क्या, तुम लोग को लेने का है तो ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो। वी कैन वाइंड अप ओवर हियर, दैट्स इट। कॉमन लेके कुछ फायदा तो होने वाला नहीं है, कुछ कैंसिल वैंसिल तो होने वाला है नहीं, देन व्हाई टू टेक कॉमन एंड ऑल। ओके, सो कॉमन लेना है कि नहीं, दैट इज योर ओन चॉइस, डोंट आस्क मी। या ये चलो, जिसको स्क्रीनशॉट, प्रज्वल प्लीज मेक इट क्विक, अब प्लीज मेक इट क्विक। ऑलरेडी आधा घंटा मैंने ये प्रॉब्लम के लिए दे दी है। ये लो।
Okay, question number 3. I is equal to x square e raised to 3x dx. Now let us be very quick. अपने को 10 मिनट के अंदर ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का है. You people should write. You also should revert back to me. 10-15 मिनट में ये प्रॉब्लम खत्म करने का है. अल्जेब्रिक एक्सपोनेंशियल राइट है कि रॉन्ग है, जल्दी जल्दी बोलने का. ओके. अल्जेब्रिक एल ए ई में से दो टर्म्स है. एल ए ई में से दो टर्म्स है बराबर, ए और ई. राइट. डू वी नीड टू रिवर्स दिस? ई रेज टू 3x पहले लेने का है, एक्स स्क्वायर बाद में लेने का, ऐसा कुछ करने का है क्या? कल का प्रॉब्लम याद करो, वो दिन का मैंने एक जगह पे रिवर्स भी किया था. ऐसा करने का है यहाँ पे. इट इज इन ऑर्डर. करेक्ट. वेरी गुड. इट इज इन ऑर्डर. सो फर्स्ट वन इज यू, सेकंड वन इज वी. विल राइट डाउन द फॉर्मूला. कॉपी करो फटाफट. कुछ डालो मत अभी चैट के ऊपर, चुपचाप कॉपी करो. आई एम ऑल्सो टीचिंग यू टू हाउ टू राइट फास्ट. Once you know things, things will be fast. And as I said you in the last class, integration आप difficult chapter नहीं है, integration lengthy chapter है. That's it. That is my final comment. हो गया तो बोल देना. ठीक है. Let's put the values. Let's put the values of u and v. You can write along with me. Same type of problem. Same type of problem. Bigger integration बाकी दो इंटीग्रल से बड़ा दिखना चाहिए, उसका साइज बड़ा दिखना चाहिए. एक कौन मांग रहा है प्रीवियस स्लाइड? खुद से लिखो चलो. That you can do now. Okay. X square e raised to 3x upon dy dx of 3x. Do you need an explanation for this? Opening bracket should have a closing bracket. Always in mathematics. Do you need an explanation for this? Sure ना? अच्छा हाँ, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है. एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव प्रॉब्लम के अंदर डेरिवेटिव भी है और ये भी है, क्या बोलते हैं उसको, इंटीग्रेशन भी है. सो बी केयरफुल. ठीक है. राइट इन अ वेरी गुड मैनर प्लीज. देयर इज नो नीड टू हरी अप एंड स्किप द स्टेप्स. अगर आप स्टेप स्किप करोगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है. प्रॉब्लम होगा ही नहीं ऐसा जरूरी नहीं. प्रॉब्लम हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. बट देन आई वुड एडवाइज डोंट स्किप द स्टेप्स. एक स्टेप लिखने में कितना 2-4 सेकंड जाता है बस, लेकिन उससे गारंटी रहता है कि हम लोग किधर गलत नहीं करेंगे. ओके. skipping so many steps at a time, that is called nothing but over smartness. So you decide what you want. hard work करना है कि over smartness करना है. That you decide. That I am no one to tell you. ओके. अभी सेकेंड इंटीग्रल में 2/3 को बाहर निकालना है. सेकेंड इंटीग्रल में 2/3 को बाहर निकालना है. कॉपी करो. आई विल वेट फॉर सम फ्यू मोर सेकंड्स. हर्षल तेरे को लास्ट टेस्ट में मार्क्स कम आ गए, क्या हो गया? मैथ्स का स्कोर देख रहा था मैं वो दिन बैठ के ऐसे ही टाइम पास के लिए, सब ब्रांचेस का थोड़ा बहुत. बहुत जन तो एब्सेंट है.
टेस्ट में बहुत जन एब्सेंट रहते हैं, सेलिब्रिटी लोग हैं सब लगता है बैचेस में। डेरिवेटिव्स का टेस्ट जिसने पढ़ाई किया अपना क्लास वर्क होमवर्क उनको तो बहुत इजी गया रहेगा, लेकिन जो लोग ऐसे ही हवा में लिख दिए रहेंगे उनको कुछ नहीं आया रहेगा। या मैं तेरा डाउट वाला प्रॉब्लम मैंने डाल दिया था एग्जाम में। वॉट एवर यू आस्क्ड सेम प्रॉब्लम आई हैड पुट इन द एग्जाम। ओके, सो एक्स स्क्वायर ई रेस टू 3x/3, यस संस्कार डोंट वरी, -2/3 को बाहर डाल दो, ई रेस टू 3x। ओके, ये अल्जेब्रिक है, एक्सपोनेंशियल है, ये u है, ये v है। डू आई नीड टू एक्सप्लेन दिस नाउ? डू आई नीड टू एक्सप्लेन दिस? देखो फास्ट लगता रहेगा, मैं अभी फास्ट जा रहा हूँ, लेकिन आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि तुम लोग को समझ में आ रहा है। इज देयर एनीवन हु वांट्स टू आस्क एनीथिंग रेलेवेंट? कुछ भी मत पूछो, ये कैसा आया वो नहीं समझाए तो पूछो, आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी। ओके, अभी एल ए ई ही रहता है, ये कल जाके ई हो जाएगा क्या? विल इट हैपन दिस वे? ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? इसका आंसर मेरे पास भी नहीं। ओके, सो लेट्स नॉट गेट इनटू ऑल दिस। जो मुझे पता है वो मैं आपको बता दूंगा। एम आई मेकिंग सेंस ओवर हियर? हाँ, विल नॉट डिस्कस थिंग्स विच आर नॉट यूजफुल एंड विच आर गोइंग टू वेस्ट अवर टाइम। ठीक है, तो उसके ऊपर तुम लोग पढ़ाई करने के टाइम पे सोचो भी मत। मेरा इंस्ट्रक्शंस काफी वैलिड रहता है एंड इट इज मोर देन इनफ फॉर योर एग्जाम्स। अगेन राइट डाउन द फॉर्मूला। ओके, सर अपने को फॉर्मूला बार बार लिखने का है? यस, वी हैव टू राइट डाउन द फॉर्मूला अगेन एंड अगेन। ओके, इज इट अ कंपल्शन? नो, इट इज नॉट अ कंपल्शन बार बार लिखने का। एक ही बार लिखा तो भी चलेगा, लेकिन मैं क्यों लिखवा रहा हूँ आपको फॉर्मूला बार बार? सो दैट यू रिमेम्बर दिस। दो बार लिखा, देखो हर एक प्रॉब्लम में दो दो बार। दिस इज द फोर्थ टाइम वी आर राइटिंग दिस फॉर्मूला। क्या तुम लोग को याद रहेगा क्या ये फॉर्मूला? अभी आज का लेक्चर में चौथी बार हम लोग ये फॉर्मूला लिख रहे हैं। यस, सो दिस आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स, मेरे टीचिंग में हमेशा वो रहता है। ओके, नाउ पुट द वैल्यूज। एक्स स्क्वायर e raised to 3x upon 3 -2/3। okay, x e raised to 3x dx minus big integration dy dx of x e raised to 3x dx bracket close dx curly bracket close, every opening bracket will have a closing bracket, every opening bracket will have a closing bracket। बेसिक रूल है मैथ्स का। चलो क्लियर है इतना? अभी प्रॉब्लम में कुछ बचा ही नहीं है, अभी सिर्फ वी हैव टू राइट डाउन। बचपन में कैसा हम लोग लिखते थे, हाँ, उसको स्ट्रोक बोलते थे ना, जूनियर केजी सीनियर केजी में, वैसे ही लिखते जाने का बार 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 बार, सिर्फ थोड़ा चेंजेस होता रहेगा। ओनली दिस इज गोइंग टू गेट रिपीटेड, बाकी पूरा प्रॉब्लम फ्लॉप है, अभी कुछ नहीं है उसके अंदर। एम आई करेक्ट ओवर हियर? ओके, और एक एडिशनल चीज है, एक छोटा सा फॉर्मेलिटी है। ये बेचारे को क्या करने का, ब्लू वाले को, वन पुअर फेलो, that one x over there becomes one, that is the poor fellow, right? ठीक है, अभी कुछ नहीं, कुछ बचा नहीं है। विदाउट माई हेल्प ऑल्सो यू कैन प्रोसीड, लेकिन गो सिस्टमेटिकली। एक्स स्क्वायर e raised to 3x by 3 minus 2/3
x e raised to 3x dy dx of 3x. आई एम राइटिंग dy dx of 3x. ज्यादा हम लोग मस्ती नहीं करते उसके साथ. e raised to 3x dy dx of 3x. We'll go very systematically. Let's not skip any step over here. Okay. अभी प्रॉब्लम लेंदी लग रहा है कि रेपिटेटिव लग रहा है? Many things are getting repetitive, right? So was this a practice for the previous problem? वन बाय थ्री बाहर निकालो. Once again, once again, some amount of donkey work. बहुत जन का कंप्लीट हो भी गया. वेरी गुड, वेरी गुड. तो तुम लोग ही बोलो, प्रॉब्लम ज्यादा लेंदी लगा क्या अभी? ओके. मजा आ रहा है ना? और मजा आएगा, टेंशन मत लो. ठीक है, चलो. एक्स स्क्वायर ई रेज टू 3x/3. ओके, -2/3. पुट अ ब्रैकेट ओवर हियर. ओके. x e raised to 3x/3 -1/3. अभी एक सुपर क्वेश्चन आया मेरे को. व्हाई दैट इंटीग्रेशन साइन इज बिगर? बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा है. x e raised to 3x/3. ओके. माय आंसर इज, सर ने बताया बिगर लिखने का, बिगर लिख के चुपचाप बैठने का. या ऐसा सब चीज मत पूछो यार. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लिखते हैं, वेर एवर वी राइट दैट फॉर्मूला, वो बीच वाला इंटीग्रेशन का साइन बड़ा रहता है. ठीक है. आर वी गोइंग टू आर्ग्यू ऑन दैट? नो. वर्थलेस. वेस्ट ऑफ योर टाइम, माय टाइम. लास्ट वाले को e रेज टू 3x अपॉन, सॉरी, 2/27 e रेज टू 3x. ये बराबर है क्या? ठीक है. ठीक है. आर यू गाइस फाइंडिंग इट कंफर्टेबल? देखो, पहला प्रॉब्लम करने में आधा घंटा गया, दूसरा प्रॉब्लम करने में टोटल 12 मिनट्स गया. 10 to 12 मिनट्स, 10-12 मिनट गया. और जब भी तुम लोग खुद करोगे, व्हेन यू नो थिंग्स, यू कैन राइट एट अ स्पीड ऑफ लाइट. स्पीड ऑफ लाइट थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन यू कैन राइट इट वेरी क्विकली वंस यू नो थिंग्स. अगर कुछ आता नहीं है, तुम लोग सोचते बैठोगे, तो टाइम लगेगा लिखने के लिए सब कुछ. इफ यू थिंक एंड राइट, बहुत टाइम जा रहा है, मतलब आप लोग का प्रिपरेशन अच्छा नहीं है. वंस यू नो थिंग्स, थिंग्स विल बी सुपर फास्ट ऑन द पेपर. मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि उस हिसाब से आप लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा बोर्ड्स के लिए.
ठीक है, चलो आगे बढ़ू क्या? विथ योर परमिशन शुड आई प्रोसीड? दो सेम प्रॉब्लम किया, सेम कैटेगरी का। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है स्टार्टिंग में, बाद में इंटरेस्टिंग भी है और स्टार्टिंग में डिफिकल्ट भी है थोड़ा सा, लेकिन बाद में एक बार थिंग्स इफ दे गेट वेरी क्लियर, यू नो आपको इजी लगेगा। अभी नहीं इजी लगेगा, अभी जरा भी इजी नहीं लगेगा। ओके, ये अलजेब्रिक है, ये एक्सपोनेंशियल है। आई विल नॉट गो अहेड विद दिस रूल, नहीं जाऊंगा। कोई मुझे रीजन बताएगा? डिफिकल्ट रीजन है, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग व्हिच आई एम आस्किंग यू। इजी नहीं है। निखिल, परफेक्ट। आई गॉट द फर्स्ट आंसर एंड द फर्स्ट आंसर इज हेलो 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 हेलो। आवाज आ रहा है ना? हाँ, आवाज आ रहा है। ठीक है, चलो वो जाने दो। देर आर 3-4 स्टूडेंट्स जिसने स्टार्टिंग में मेरे को आंसर दिया, वो लोग ने एकदम 100% राइट आंसर दिया। 100%। उन लोगों ने क्या बोला मालूम है? सर ये जो ई रेस टू एक्स है ना, ये जो एक्स स्क्वायर है ना, ये लीनियर अलजेब्रिक नहीं है, इसमें एक्स नहीं है, एक्स स्क्वायर है। सो व्हेन वी कंपेयर दिस विद ई रेस टू एक्स, एक्स इज गेटिंग रिप्लेस्ड विद एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर तो लीनियर अलजेब्रिक नहीं है। देन हाउ कैन वी डू दैट इंटीग्रेशन? जब भी उसका टाइम आएगा इंटीग्रेशन, अगर हम लोग उसका करते रहेंगे, कैसे पॉसिबल है फिर? सो दोज पीपल वेर राइट, 100% राइट। निखिल, एमिमा, सानिया, इन लोगों ने सबने बराबर से जवाब दिया था। बाकी का लोग बोलो, तुम लोग को अभी समझा कि नहीं समझा? जल्दी बोलो और थोड़ा भाव मत खाओ, बोलो यार। समझ में आ रहा है क्या? कोई कोई लोग तो ऐसे बैठे जैसे कि पार्लियामेंट का कैबिनेट में बैठे हैं। वो पीछे लोग, ये ऐसा पार्लियामेंट रहते ना, स्टार्टिंग में इधर अपने प्राइम मिनिस्टर बैठे रहते, इधर अपोजिशन पार्टी, इधर स्पीकर। ये सर्कल पूरा बातचीत करने में बहुत बार ऑक्यूपाइड रहता है। ये पीछे सिर्फ है ना हवा खाने के लिए बैठते हैं इधर, फैन एसी बीसी का पानी पीने के लिए। सो डोंट बिहेव लाइक, यू नो हैव यू अंडरस्टूड दिस? बोलो कि मैं स्टार्टिंग में ये रूल क्यों नहीं अप्लाई करेगा। ओके, चलो ठीक है। सो आई बिलीव मेनी पीपल हैव अंडरस्टूड दिस। ओके, सम पीपल इवन डोंट कनेक्ट टू द ऑडियो। अरे वो सब ओलंपियंस है, वो एकदम महान आत्मा लोग है। ओके, तो उनके बारे में डर लगता है मुझे बात करने को। ऑडियो बन, वीडियो बन, क्या करते हैं क्या मालूम। हाँ, चलो एक्स स्क्वायर को टी लेने के, दैट इज परफेक्ट। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज थोड़ा सा अरेंजमेंट्स करने वाला हूँ मैं, थोड़ा सा मॉडिफिकेशंस करने वाला हूँ। बोलो समझा क्या? ये जो एक्स क्यूब है ना, एक्स क्यूब, इसको मैंने क्या लिखा? एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। क्यू लिखा, उसका आंसर बाद में मिलेगा, लेकिन क्या कैसे लिखा वो समझा क्या? एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। अंडरलाइन करो इसको, तुम लोग एक अच्छा सा सर्कल मार दो पेंसिल से और इधर अंडरलाइन करो, मतलब यू विल अंडरस्टैंड कि हम लोग ने ऐसा किया था। व्हाई वी हैव डन दिस, इसका जवाब आपको मिल जाएगा, लेकिन हाउ वी हैव डन दिस। अरे और कितना जोर से आओ बोलो यार, ये आवाज आ रहा है ना मेरा? ओके, और जोर से बोलूंगा तो आपके बाजू वाले को भी सुनाई देगा। या ठीक है, माय वॉइस इज क्लियर। आई थिंक यू नीड टू चेक योर इंटरनेट कनेक्शन। या ओके ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। ऊपर नीचे होता है थोड़ा नेटवर्क, मेरा भी आपका भी। सो डोंट फील सॉरी अबाउट इट।
Yeah. Okay. We all should be sorry that we have to rely on this technologies. Okay. चलो आगे बढ़ो. इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर देता हूँ. इसके आगे का स्टेप बताओ. अभी तो हम लोग को मालूम रहना चाहिए व्हाट वी आर सपोज टू डू. पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी. परफेक्ट. पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी. मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन देखो. ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है ना. मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन ये एकदम डेंजर प्राणी है. ये किधर भी आ जाएगा. प्रॉब्लम में किधर भी आ सकता है. कभी भी आ सकता है. किधर भी आ सकता है. हाँ लेकिन जितना मैंने सीखा है उतना ही करो. बस दैट्स इट. प्रैक्टिस करते रहो. देखते रहो. इंटीग्रेशन का चैप्टर खत्म होने के बाद में एक बार दो बार देखो उसको. एक बार प्रैक्टिस करो तो सब अपने आप वो पिक्चर दिखाई देगा पेपर लिखने के टाइम पे. देन योर हैंड्स विल फिंगर्स विल मूव वेरी क्विकली ऑन द पेपर. नहीं तो क्या आजू बाजू वाले को देखने में टाइम चला जाएगा. ये तू ये दिखा. ये तू वो दिखा. अभी तो वो भी नहीं कर सकते. या सो 2x इज इक्वल टू dt बाई dx. ओके. अभी मुझे एक बात बोलो. इक्वेशन नंबर 1 को देखो और मुझे बोलो किसको क्लब करना है. किसको क्लब करना है. ग्रुपिंग किसका करना है. जल्दी जल्दी लाइक गुड स्टूडेंट्स रिप्लाई. अच्छे बच्चे लोगों की तरह रिप्लाई करो. 2x dx नहीं क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में 2 किधर है. 2 तो पावर में. 2x dx ऐसा कुछ नहीं है ना. सो वी आर ओनली गोइंग टू क्लब dx x dx. ओके. 2 रहता था तो फिर 2x को भी ले लेते थे. लेकिन 2 है ही नहीं ना. यहाँ पे किधर 2 है ही नहीं ना. ओके. सो x dx इज इक्वल टू dt बाई 2. ठीक है. I hope you people are understanding this what I'm trying to communicate. Okay. ठीक है. सो फ्रॉम 1 x dx को क्या लिखो. हम लोग ने डिसाइड किया ना x dx. तो x dx को क्या लिखो. dt बाई 2. कहाँ पे लिखना है. स्टार्ट में लिखो कि एंड में लिखो. एंड में लिख देते हैं. उसको वहां पे आराम करने दो थोड़ा. ठीक है. dt बाई 2. हैव यू अंडरस्टूड दिस. या बोलो क्या करूँ अभी. इसको तो dt बाई 2 लिख दिया. ये दोनों का क्या करूँ. क्या करूँ. जल्दी बोलो जल्दी बोलो. t इंटू ई रेस टू टी. करेक्ट. t इंटू ई रेस टू टी. एक सिर्फ चीज करना है अभी. इसको थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं. इज दिस कूल. परफेक्ट. अलजेब्रिक एक्सपोनेंशियल u v. हो गया. ये सॉल्व करने में तो जरा भी टाइम नहीं जाएगा. डोंट वरी एट ऑल. दिस इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल. ओके. सो हाफ. बट देन लेट्स पुट अ ब्रैकेट. अच्छे से एक ब्रैकेट डाल देते. u इंटीग्रेशन ऑफ v dt. dx के जगह पे dt लिखूं तो चलेगा क्या. लिख देते हैं ना. क्या फर्क पड़ता है. dx लिखा तो भी चलेगा लेकिन प्रॉब्लम अभी t के टर्म्स में तो t लिख देते हैं. ठीक है. हाँ अभी t हीरो है. बराबर. वेरी गुड. dy dt ऑफ u dy dt ऑफ v dt.
ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा ब्रैकेट क्लोज। सी नाउ वी आर राइटिंग द फॉर्मूला फॉर द फिफ्थ टाइम। आज के लेक्चर में 5वीं बार हम लोग ने फॉर्मूला लिखा है। सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड। फाइनल आंसर मत डिस्कस करो, रुको। अच्छा, आज रात को सपने में भी यही आएगा? क्या क्या कमेंट्स आ रहे हैं, वेरी गुड। नहीं, ये वो सब आराम से सो जाना, सपने में ये सब देखना मत। देर आर बेटर बेटर थिंग्स टू वॉच इन योर ड्रीम्स। या शुड आई प्रोसीड? Okay, perfect. So half t e raised to d dt, bigger integration dy dt of t, integration of e raised to t dt, bracket close dt, curly bracket close. Every opening bracket should have a closing bracket. इसका ये क्लोजिंग ब्रैकेट है, देखो। मेरा एक्सप्लेनेशन का जरूरत है? अभी ये तो सुपर फ्लॉप है, इसका इंटीग्रेशन क्या है? e raised to t अपॉन dy dt ऑफ t क्यू। चेन रूल क्यू, t के जगह पे t ही है ना, वाई चेन रूल। वही आंसर आएगा, you'll get the same आंसर। चेन रूल करोगे तो भी वही आंसर आएगा। डी बाई डी टी ऑफ टी तो नहीं आएगा ना, बट एन वाई चेन रूल, टी के जगह पे टी है ना। या ओके, तो ये सुपर फ्लॉप चीज आपको समझ में आया क्या? ओके, अभी ये क्या है? ये है सुपर फ्लॉप प्रो मैक्स। ठीक है कि नहीं? नो एक्सप्लेनेशन नीडेड एट ऑल। ए लास्ट स्लाइड वाले, किधर गया था तू? देखो जल्दी चलो। ओके, सो हाफ इंटीग्रेशन टी ई रेस टू टी, बिगर इंटीग्रेशन 1 e raised to t box bracket dt. Okay, t e raised to t minus integration 1 into e raised to t is e raised to t. ये स्टेप लिखने में ज्यादा टाइम नहीं गया, 2 सेकंड गया बस, बट आई एम राइटिंग इट डाउन। यू पीपल ऑल्सो राइट इट डाउन। आगे बढ़ो। यस संस्कार। होने के बाद बोल दो बाबा। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूँ मैं। आई होप एवरीबॉडी हैज कॉपीड दिस, रिटन दिस परफेक्टली। ओके, यही पर लिख देता हूँ मैं। प्लस सी आप लिख दो, मैं नहीं लिख रहा हूँ, प्लस सी आप लिख दो नेक्स्ट स्टेप में।
चलो लिख दिया मैंने एंड में। अभी क्या करना है आप लोग बोलो। लास्ट स्टेप, दिस इज द सेकेंड लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप लिखने के लिए मेरे पास जगह नहीं है। यू टेल मी, दिस इज द सेकेंड लास्ट स्टेप, पेनल्टीमेट स्टेप। व्हाट शुड बी द अल्टीमेट स्टेप? हाँ, हाफ को भी मल्टीप्लाई कर लो चाहिए तो ब्रैकेट के साथ। और टी के जगह पे क्या? टी के जगह पे क्या? एक्स स्क्वायर। टी के जगह पे एक्स स्क्वायर। ठीक है, फाइन। अरे हाफ सिर्फ वो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई होगा, मैंने बोला ना प्लस सी को एंड में अलग से ही रखने का, उसके साथ ज्यादा मस्ती नहीं करने का, भूलना मत। रिकॉर्डिंग हिट, नाउ आई कैन नॉट गो बैक। वो स्लाइड्स भी चला गया है मेरा। हाफ को मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो भी चलेगा, इट्स ओके। वन सेकंड, लेट मी चेक। हाँ है, वो स्लाइड है, वन सेकंड। ये देखो, यहाँ पे स्टार्टिंग में एल ए क्यों नहीं किया, क्योंकि ये ई रेस टू एक्स के साथ अगर मैं कंपेयर करूंगा तो ये जो एक्स इट इज एक्स स्क्वायर। डू यू अग्री हित? डू यू अग्री एक्स इज एक्स स्क्वायर? इज एक्स स्क्वायर लीनियर अलजेब्रिक? इसके लिए मैंने स्टार्टिंग में एल ए नहीं किया। ठीक है, या नाउ समथिंग मोर इंटरेस्टिंग आई एम गोइंग टू टेल यू। So let's get over this now. Let's proceed. Something more interesting. Okay. Yeah. एक्स्ट्रा प्रॉब्लम। एक्स्ट्रा प्रॉब्लम मतलब एक्स्ट्रा प्रॉब्लम। प्रॉब्लम खत्म होने के बाद पूछो मत सर ये किधर से किया। ऐसे बहुत जन है पूछते कुछ भी। एक्स्ट्रा प्रॉब्लम। log x dx। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ log x वन अपॉन एक्स रहता है। इंटीग्रेशन ऑफ log x का कोई फॉर्मूला ही नहीं है। अगर फॉर्मूला रहता था तो मैं तो तुम लोग को स्टार्टिंग में ही फॉर्मूला लिस्ट में दे देता। राइट है कि नहीं? अगर फॉर्मूला रहता था आई वुड हैव गिवन यू इन द बिगिनिंग ओनली। एंड माइंड यू, डी बाई डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ log x इज वन अपॉन एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ log x का कोई फॉर्मूला नहीं है। हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स का log mod x है। अरे दीदी आप क्या बोल रहे हो? इसका आंसर ये है, ए रेस टू एक्स log ए। क्या रे बाबा? ओके, अभी चुपचाप कुछ बोलने का नहीं। टीचर मैं हूँ, मुझे मुझे सिखाना पड़ेगा, राइट? क्या? थोड़ा पेशेंस रखो। देखो इंटीग्रेशन में जब भी लॉग का टर्म रहता है, इंटीग्रेशन में जब भी लॉग का टर्म रहता है, ओके, एक ही चीज करने का, log एक्स के बाजू में वन लिखने का। क्यों लिखने का, कैसे लिखने का, वो सब जाने दो। लिखने का मतलब लिखने का। आर यू विथ मी ऑन दिस? आर यू विथ मी ऑन दिस? ओके, भरोसा है तुम लोग को? ओके, ठीक है। फिर इसको लॉग को हमेशा पहले ही लिखने का, वन को पहले नहीं लिखने का, लॉग को हमेशा वन लिखने का। तो ये u बन जाता है, ये v बन जाता है, दैट्स इट। बिकॉज एनी विच वेज लॉग टर्म इज द फर्स्ट टर्म ना, l हमेशा पहले रहता है ना। अभी आप लोग पूछोगे सर ये वन तो अल्जेब्रिक भी नहीं है, एक्सपोनेंशियल भी नहीं है, लेकिन ये वन एक्सपोनेंट अल्जेब्रिक है।
it is x raised to 0. It is algebraic. मैंने प्रूव करके बताया, लेकिन वो सब जाने दो, क्या लेना देना है अपने को. ओके, सर ने क्या बोला, लॉग का टर्म रहेगा तो v को 1 ले लेने का, v को 1 ले लेने का, बराबर है ना. Is this correct? Is this correct? Okay. Heath, don't ask anything, please. स्टेप बाय स्टेप वो मेडिसिन लेते जाओ, सब कुछ एक साथ मत सोचो. या you'll understand, don't worry. U integration v dx, bigger integration dy dx of u, integration v dx bracket close dx. Okay, once more we have written this. और एक बार देखो, bigger integration should look like bigger integration, it should look like bigger integration, दिखना ही चाहिए वो. ये दोनों पप्पू लोग को छोटा लिखने का, स्मॉलर इंटीग्रेशन. अभी कुछ भी नहीं बचा है प्रॉब्लम में, नथिंग एट ऑल लेफ्ट. ठीक है. Okay, now put the values of log x and 1. Log x integration of 1 dx, bigger integration dy dx of log x into 1 dx bracket close dx. चलेगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Okay, so log x into x minus 1 upon x into x dx. क्या है इसमें? कुछ भी नहीं है, ये भी फ्लॉप है अभी. हाँ, ये दोनों x कैंसिल हो सकते हैं क्योंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन है दोनों के और बॉक्स के अंदर है. ओके, क्या ये दोनों को एक्स स्क्वायर लिखूं मैं? नो प्लीज. ठीक है, तो मैं क्या लिखता हूँ, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूँ, एक्स लॉग एक्स. ठीक है, बेटर वे ऑफ राइटिंग, एंड जनरली एवरीबॉडी राइट्स इन दिस वे ओनली. ओके, ठीक है. अभी पूछना मत कि सर ये लॉग है, ये अलजेब्रिक है, तो पहला आपने अलजेब्रिक क्यों लिखा. ये मैं आंसर लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं है ये, है कि नहीं. डू यू अग्री विथ मी गाइस? ओके, दिस इज नॉट अ क्वेश्चन ना, log x into x, इट इज नॉट इंटीग्रेशन, इट इज सिंपल log x into x, तो उसको मैंने x log x लिख दिया. It is no harm, there is no harm in writing that way. Minus integration of 1 dx, so x log x minus x plus c. ठीक है, डन 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 डन. इट्स ओ. ओके, क्या सीखा तुम लोग ने, बोलो. अरे दीदी, चेन रूल किधर आएगा, आप बोलो जरा. चेन रूल आप बोल रहे हो, किधर चेन रूल आपको दिखाई दिया, आपको बोलो. x इज रिप्लेस्ड बाय log x, किधर बाबा. ये ऐसा डेंजर डेंजर चीज मत बताओ यार, मैं सिंपल इंसान हूँ, ये नया नया चीज कुछ बोलो मत. एक्स स्क्वायर बाय 2 dy dx ऑफ log x, ये फर्स्ट स्टेप में चेन रूल दिखाई दे रहा है आपको.
ओके, मतलब मैंने इतना मेहनत करके सिखाया मेरा मेथड, उससे आपको कुछ लेना देना नहीं है, आपको अपना ही दिमाग लगाने का है। अरे मैं सिखाता हूँ, प्लेट पे रखता हूँ, वो खाने का चुपचाप। नाउ वन स्टूडेंट इज आस्किंग मी, सर इसको एक्स रेज टू एन कर लेते हैं। मेरा बेस्ट नहीं, मेरा बेस्ट मेथड बेस्ट है वर्स्ट है मैं उसके बारे में बोल ही नहीं रहा हूँ। मेरा मेथड वर्स्ट भी रह सकता है, बेस्ट भी रह सकता है, वर्स्ट भी रह सकता है, लेकिन मैं सेंसिबल मेथड यूज करता हूँ। एक्स रेज टू एन, बराबर आपने इसको एक्स रेज टू एन के साथ कंपेयर किया, राइट? ओके, वेरी गुड। तो आपने ये नहीं किया, आगे ये सब नहीं किया सॉल्व। हाँ, तो फिर उसको एक्स रेज टू एन, चलो आपको अभी क्या बोलने का, आई डोंट हैव वर्ड्स टू आंसर और कमेंट एनीथिंग, आई डोंट वांट टू गेट इनटू एनी आर्ग्यूमेंट। मैं आपको बताता हूँ कि एक्स रेज टू एन क्यों नहीं है। चलो एक्स रेज टू वन इसके साथ अगर मैं कंपेयर करता हूँ, एन वन है बराबर, एन वन बराबर है। ओके, व्हाट इज एक्स गेटिंग रिप्लेस्ड विद? log x. Is log x linear algebraic? Is log x linear algebraic? आपने किया, आप बोलो मुझे, मेरे को क्या पूछ रहे हो? आप मेथड भी बोल देते हो मुझे और मेरे को क्वेश्चन भी पूछते हो, तो फिर आपने ये कैसे सॉल्व किया? ये टाइम पास है या बाकी का लोग को ये सब? अरे log x इज लॉगरिथमिक टर्म, अल्जेब्रिक टर्म किधर से हो गया वो? ये जो log x है ये अल्जेब्रिक टर्म नहीं है, ये तो लॉगरिथमिक टर्म है। तो ये तो अल्जेब्रिक है ही नहीं, लीनियर तो छोड़ दो, लीनियर तो छोड़ दो, ये तो अल्जेब्रिक ही नहीं है। ये देखो, आपको एक केमिस्ट्री करके एक सब्जेक्ट था, ओके, था कि नहीं आपको स्कूल लेवल में? तो कौन सा भी केमिकल कौन से भी केमिकल के साथ मिलाते, धड़ाम धुड़ुम हो जाएगा सब कुछ। गाइस, एम आई मेकिंग सेंस? केमिस्ट्री में था ना बहुत सारा अलग अलग एसिड्स रहता था, कंपाउंड्स रहता था, एटम्स, कंपाउंड्स, ब्ला 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 ब्ला। तो किसी को भी किसके साथ भी मिलाते हैं क्या हम लोग? हाँ, तो इधर मत करो ना। मैं सिखाया उसका कुछ तो मतलब रहेगा ना। बेस्ट वर्स्ट का बात नहीं है, सिखाया वो लेने का, चुपचाप अप्लाई करते जाने का। थिंग्स विल बी इजी, लाइफ विल बी इजी। यस वेदांगी, प्लीज आस्क। log x plus c, log x plus c is not the final answer। ये देख, x log x माइनस x प्लस c है ना। हैव यू अंडरस्टूड टिल हियर? कि ये नहीं समझा? नहीं 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 नहीं, वन सेकेंड, थोड़ा सा आपका दिमाग में कंफ्यूजन है। log x माइनस x, वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट दिस ना। ये log x एक अलग ही टर्म है, ये log का ये वैल्यू है, ये x अलग है। ये x और ये x कैसे माइनस होगा? x into y minus x, can I subtract this x and this x? नो ना। हाँ तो y into x minus x, वेदांगी यू सेड इफ द पोजीशन इज चेंज्ड, तो मैंने पोजीशन भी चेंज किया, तो क्या हम लोग ये दोनों को माइनस कर सकते हैं? बॉडमास नहीं होगा ना वो, पहले मल्टीप्लिकेशन आता है। ठीक है, आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेरी। ए बाबा, इधर
केमिस्ट्री की तरह मत करो, अपने को एटम बॉम्ब नहीं बनाने के। हाँ, मैं बता रहा हूँ, वो देखो चुपचाप, आपके फायदे की चीज बताते रहता हूँ मैं। नया नया चीज दिमाग में मत लाओ, कंफ्यूजन बढ़ेगा। गाइस, हैव यू अंडरस्टूड दिस एवरीवन? प्लीज थोड़ा सा एक बार फीडबैक दे दो, दोज हु आर अटेंडिंग। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। गो टू मिसलिनियस एक्सरसाइज। एमिमा, वॉट एवर यू आर सेइंग इज परफेक्टली रॉन्ग, प्लीज सिंपल रखो ये, कुछ ज्यादा दिमाग में मत लाओ अभी, नहीं तो कंफ्यूजन बढ़ेगा, बाकी कुछ नहीं। एंड माय इंटेंशन इज टू नॉट क्रिएट कंफ्यूजन। ओके, चलो नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। Oh, sorry, I didn't tell you which problem. This is miscellaneous exercise, क्वेश्चन नंबर 4 का, फोर्थ का फर्स्ट। मिला क्या? ओके, ठीक है। अभी सबसे पहला मेरा क्वेरी आपके लिए, आप लोगों के लिए, ये मैं बहुत बार पूछ चुका हूँ एंड आई एम एक्सपेक्टिंग 100% राइट आंसर्स। क्या मैं ये 2 को आगे ला सकता हूँ? Despite telling many times, many students are saying yes. I don't know what is the confusion. Why still they are saying yes, I don't know. ब्रैकेट है ना, तो 2 कैसे आगे आएगा? लॉग एक्स स्क्वायर रहता था, लॉग एक्स को स्क्वायर रहता था। हाफ हाफ कैसे आएगा रे बाबा? ब्रैकेट रहेगा तभी वो पावर आगे नहीं आता है। क्या मैंने ये आप लोग को काफी बार बोला है कि नहीं? ओके, चलो एंड ऑफ द डिस्कशन। सेकेंड पॉइंट आई वांट टू आस्क, लॉग एक्स का कोई इंटीग्रेशन है नहीं, लॉग एक्स का कोई इंटीग्रेशन है नहीं। ओके, तो क्या कर सकते हैं? v इक्वल टू 1, करेक्ट, परफेक्ट। ओके, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का 2 तरीका है। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का 2 तरीका है, बट देन आई एम यूजिंग दिस मेथड। log x दी होल स्क्वायर इनटू 1 u v। समझा क्या? समझा कि नहीं समझा? ओके, सो पुट द फॉर्मूला u इंटीग्रेशन v dx, बिगर इंटीग्रेशन। अभी आगे मत बढ़ो, स्टे विथ मी, नहीं तो एरर्स हो सकता है। आगे मत बढ़ो प्लीज, रिक्वेस्ट है, मेरे साथ रहो। अभी 2-3 प्रॉब्लम जो ये है ना, ये सब 2-3 प्रॉब्लम, तीनों का तीनों चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स है। डन। ओके, परफेक्ट। लेट्स पुट द वैल्यूज ऑफ u एंड v। u और v का वैल्यूज डाल देते हैं। log x दी होल स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, बिगर इंटीग्रेशन dy dx ऑफ log x दी होल स्क्वायर। बहुत ही क्रूशियल पॉइंट अभी आने वाला है प्रॉब्लम का, हेंस स्टे अलोंग विथ मी।
ये तो सिंपल है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। इसको क्या लिखो? इंटीग्रेशन ऑफ वन क्या रहता है? जीरो। मार्क्स भी जीरो मिलेगा, बिग फैट जीरो। इंटीग्रेशन ऑफ वन इज एक्स। ठीक है, वी हैव टू बी एक्स्ट्रा 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 केयरफुल विद दिस। इसके साथ बहुत ही केयरफुली डील करने का है। तो देखो उसको पहला, and it's derivatives, it is derivatives, it is not integration. ओके, कौन सा फॉर्मूला के साथ कंपेयर करूंगा मैं? x रेज टू n, सो इट इज x स्क्वायर। ओके, x स्क्वायर के साथ कंपेयर करूंगा मैं, विल वर्क इट आउट। x रेज टू n, n टू है ना, तो x स्क्वायर। x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है। डू यू गाइस अग्री विद मी? तो log x दी होल स्क्वायर क्या रहेगा? log x दी होल स्क्वायर। ए ए ए सॉरी सॉरी, मैंने गलती से लिख दिया, रियली सॉरी। 2x है, हाँ, तो log x दी होल स्क्वायर का आंसर क्या रहेगा? 2 log x। इतना समझा गया आप लोग? बाकी कुछ दिमाग में मत लाओ, ये चाहिए तो लिखो रफ में किधर तो बाजू में। एंड दिस इज डेरिवेटिव्स, ये डेरिवेटिव्स का पार्ट है, इंटीग्रेशन का पार्ट नहीं है। ओके, बी एक्स्ट्रा केयरफुल। कंफ्यूजन है तो लिख के रखना ये रफ वर्क। ठीक है, सो हियर लेट्स गेट बैक ओवर हियर। log x दी होल स्क्वायर इनटू x चलेगा? बिगर इंटीग्रेशन, पुट अ बॉक्स ब्रैकेट, 2 log x, चेन रूल है इसके लिए, डी बाई डी एक्स आया। ओके, और ये बेचारा कितना बनेगा? x। ठीक है, अभी लेट्स गो बैक ओवर हियर। व्हाट इज x गेटिंग रिप्लेस्ड विद? व्हाट इज x गेटिंग रिप्लेस्ड विद? log x। x is getting replaced with log x। ठीक है, x is getting replaced with log x। ठीक है, understood? Okay, now we need to deal with this, we need to deal with this। ठीक है क्या? 1/x, करेक्ट, परफेक्ट। कॉपी किया है ये सब लोगों ने? हैव यू कॉपीड दिस? ओके, सो x log x दी होल स्क्वायर, बिगर इंटीग्रेशन 2 log x 1/x into x dx। किसी को प्रीवियस स्लाइड देखने का, जल्दी बोलो। ये देखो, डन। ओके, एक ही ब्रैकेट के अंदर है, ये दोनों कैंसलेशन, कैंसलेशन प्रेफरेबली विद अ पेंसिल। ओके, x log x the whole square, 2 outside, इंटीग्रेशन ऑफ log x into 1 चलेगा क्या?
चलेगा क्या? 2 को बाहर निकाला, 1 को बाहर नहीं निकालते, वो log x के लिए रख देते हैं. Let's keep it for log x. Again u and v, is that okay? Are you finding this okay now? Are you comfortable with the problem? डिफिकल्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट इन प्लेस तुम लोग का रहना चाहिए बस. ओके, सो x log x the whole square minus 2. पुट द फॉर्मूला, फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला दिमाग में बैठेगा. यस, जियोन, जियोन जी, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? होने के बाद बोल देना. 2 के बाद में ब्रैकेट डाल दो बाद में, जैसा मैंने लिखा है. ठीक है, ठीक है क्या? हाँ, वी को 1 लिया ना मैंने, log x का प्रॉब्लम सीखा है ना इतना मेहनत करके पहले. ओके, सो x log x the whole square minus 2. u क्या है? व्हाट इज u? log x into 1 dx, bigger integration dy dx of log x 1 dx, ब्रैकेट क्लोज dx, कर्ली ब्रैकेट क्लोज. अच्छा ब्रैकेट बना दो. ब्रैकेट का साइज भी सेम रखने का, इसको एक बड़ा और इसको एक छोटा नहीं बनाने का. सेम साइज का ब्रैकेट्स बनाने का, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स. सो इट्स अ गुड वे ऑफ प्रेजेंटिंग. डू आई नीड टू एक्सप्लेन दिस नाउ फर्दर? आगे सिखाने का जरूरत है क्या? अब भी सॉल्व किया ना हम लोग ने ऐसा एक प्रॉब्लम. क्या? x log x the whole square minus 2 log x into x, bigger integration dy dx of log x is 1 upon x. ये x हो गया dx. It's like the same thing which I have taught you, लेकिन ब्रैकेट के अंदर. ओके, करेक्ट, x कैंसिल हो जाएगा. इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x, x log x minus x. इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx is x. चाहिए तो ब्रैकेट ओपन कर दो.
समझा ये प्रॉब्लम? नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4. इंटीग्रेशन. ओके, जल्दी जल्दी. आई एम गोइंग टू टेक 2 प्रॉब्लम्स. मुझे आज ये खत्म ही करने का है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. आई डोंट वांट टू कीप इट. सो प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट करो. या ठीक है, चलो. विदाउट आस्किंग एनीथिंग, लेट मी जस्ट राइट दिस. चलेगा क्या? हेत मिला ना तेरे को वो प्रॉब्लम? ये प्रॉब्लम मिला तेरे को? ढूंढो थोड़ा आगे, क्या यार. फोर्थ प्रॉब्लम सेम. गाइस, यू गॉट दिस प्रॉब्लम. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के साथ कुछ कर नहीं सकते. सबसे पहले इसको मैं ऐसे भी नहीं लिख सकता. आई कैन नॉट राइट दिस एज log एक्स स्क्वायर प्लस log एक्स. ऐसा कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है log a प्लस बी का. log a प्लस log b होता है, log a प्लस b नहीं होता है. ठीक है, चलो. अभी चुपचाप फॉर्मूला लिख देने का, अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा. वैसे किधर तुम लोग फॉर्मूला ज्यादा लिखते हो घर पे, है कि नहीं? लिखो. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड. हो गया कॉपी करके ये? देखो लॉग टर्म है. विदाउट अप्लाइंग एनी ब्रेन मैंने v को 1 ले लिया. इन शॉर्ट मैंने आपको जो सजेशन दिया है, आई एम स्टिकिंग टू दैट सजेशन. आई एम नॉट डिविएटिंग फ्रॉम वॉट एवर आई हैव सेड. इज दैट करेक्ट? नेक्स्ट संडे को एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का टेस्ट रखने वाला हूँ. पढ़ाई चालू कर दो चैप्टर का. एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स. या चलो, लेट्स पुट द वैल्यूज नाउ. log x square plus x integration of 1 dx, bigger integration dy dx of log x square plus x integration of 1 dx box bracket close dx. ओके, चलेगा क्या? सो log x square plus x into x minus bigger integration 1 upon x square plus x dy dx of x square plus x. ये समझा गया तुम लोगों को? इसका डेरिवेटिव
ओके, इसको डेरिवेट अगर करने को नहीं आ रहा है तो बहुत ही कठिन परिस्थिति है आपका। log x square plus x 1 upon x square plus x d by dx of x square plus x। क्लियर है? आस्किंग, आई एम आस्किंग सम थिंग्स। स्क्वायर ब्रैकेट क्यों? क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का पार्ट अभी भी चालू है ना। यस मनीष, देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच आर स्टिल पेंडिंग इन दैट ब्रैकेट। ओके, इसके लिए मैंने स्क्वायर ब्रैकेट को रखा है। ओके, इनटू x dx। बोलो समझा क्या? ये x किधर से आया रे बाबा? ये इसका इंटीग्रेशन है। ठीक है, बोलिए बोलिए बोलिए। ठीक है, ओके, चलेगा क्या? चलेगा। माइनस, नीचे से x कॉमन लेते हैं। कोई बोलेगा मैंने नीचे से x कॉमन क्यों लिया? इंटरेस्टिंग चीज पूछ रहा हूँ। नीचे से x कॉमन लेना जरूरी था क्या? यस, डेफिनेटली जरूरी था। कैंसिल हो जाएगा, आगे वो ब्लू कलर का x दिख रहा है, इसके साथ कैंसिल होने वाला है वो। ठीक है, तो जब भी कैंसलेशन सब चीज होता है तभी कॉमन वॉमन ले लेने का। ठीक है, dx चलेगा। अब स्क्वायर ब्रैकेट डालो नहीं डालो, वन एंड द सेम थिंग। कैंसलेशन विद पेंसिल, कैंसलेशन विद पेंसिल। निखिल, व्हाट आई हैव डन इज, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है ना, इसमें से मैंने एक्स कॉमन लिए, तो ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस वन आ जाएगा ना। फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का डेरिवेटिव 2x+1, और ये एक्स इधर आया, तो ये वाला एक्स और ये वाला एक्स कैंसिल हो गया। यस, अंडरस्टूड। 7:30 का लेक्चर है, 9 के बाद में जो लोग बैठे हैं, आई कैन रियली गारंटी अबाउट द स्टूडेंट्स कि ये क्रीम क्राउड है। एम आई करेक्ट? कैन आई कीप दैट होप? कैन आई कीप दैट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू गाइस? जो लोग 9 के भी आगे बैठते हैं, मतलब वो लोग कुछ तो करना चाहते हैं। मेहनत, हार्डवर्क, डेडिकेशन। बाकी सब टाइम पास है, मसाला है कि नहीं? वो मैगी के नूडल्स में आता है ना मसाला। ओके, चलो आगे बढ़ो। We have to push the limits. When we push the limits, then only favorable results are seen. Okay, now this is a very interesting case. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और ट्रिकी भी है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल एज वेरी ट्रिकी, लेकिन मस्त है ये। यू लाइक दिस, व्हेन आई टीच दिस यू लाइक दिस। ओके, जेबी नगर स्टूडेंट्स हु आर अटेंडिंग स्टिल, यस डाल दो, जरा बोल दो। ए टू बाहर नहीं जाएगा रे, बीच में 8+ दिख रहा है ना। जेबी नगर में से कौन अटेंड कर रहा है अभी? जेबी नगर, जेबी नगर,
यस डाल दो थोड़ा। डीएन नगर। let me take a look. Who are the students? डीएन नगर, डीएन नगर प्लीज। डीएन जेबी। विले चेंबूर, विले चेंबूर, विले चेंबूर। ओके विक्रोली, विक्रोली। यस वीवो घाटकोपर। तो वीवो घाटकोपर क्यों मालूम है? क्योंकि वो मेट्रो स्टेशन पे वीवो घाटकोपर बताया ना, इसके लिए। चलो ठीक है। घाटकोपर। मुलुंड। ओके परफेक्ट, ठीक है, चलेगा। इसके साथ अभी थोड़ा सा अपने को मारामारी करने का है। यस, सो नाउ दिस विल बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ये 2x को सबसे पहले मैं x+x+1 लिखता हूँ, चलेगा? क्यों लिखा पूछने का नहीं, बराबर लिखा है कि नहीं इतना बताओ। ठीक है, या अभी स्प्लिट करो। ये एक टर्म लो, ये दूसरा टर्म लो और स्प्लिट करो। स्प्लिट करो। x/x+1 प्लस x+1/x+1। चलेगा क्या? ये कुछ नहीं है, टाइम पास यार, समझते जाओ सिर्फ। दिस इज 1। ठीक है, अभी कैंसलेशन विद पेंसिल, पेंसिल से 1 लिख देना। ये फुल टाइम पास है, बाकी कुछ नहीं। यू विल अंडरस्टैंड, डोंट वरी। आई विल मेक दिस एज द लास्ट प्रॉब्लम, ओके? ये तो बहुत ही लेट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये प्रॉब्लम अभी इसके बाद तो समझना ही चाहिए, प्लीज। थोड़ा सा डेडिकेशन रखो बस। चलो आगे बढ़ू मैं। हैव यू कॉपीड दिस एवरीवन? ओके, फेयर इनफ। सो x log x square plus x/x+1 प्लस 1। ठीक है, ओके, ठीक है। अभी इसको ऑब्जर्व करो, इसको मैं लिखता हूँ। कुछ नहीं है, ये टाइम पास है। x+1 - 1 चलेगा क्या? ये ये मस्ती है, बाकी कुछ नहीं। एंड वील हैव टू डू दैट। चलो, कोई मुझे बताएगा मैंने यहाँ पे x+1 क्यों लिखा? क्योंकि नीचे भी x+1 है, समझा क्या? नहीं नहीं वेदांगी, योर कमेंट इज रॉन्ग एक्चुअली। इससे कुछ लेना देना नहीं है अभी उसको। ये देखो, ये नीचे भी x+1 है ना, तो मैं इसको भी x+1 बनाता हूँ। ओके, ये थोड़ा सा +1 है ना, सॉरी। ये +1 है ना, मैंने गलती से -1 लिखा था, सॉरी। +1 ही था ना वो? ओके, ओ ओके, सॉरी। या चलो, अभी क्या करने का यहाँ पे? अभी तुम लोग बोलो यहाँ पे क्या करने का? टी को क्यों लाने का है?
टीबी जाने तो वो सब क्या करने के टीबी अभी 9:30 बजे है कि नहीं? यस, स्प्लिट, वेरी गुड. Some students are replying with split. That is perfectly fine. Please copy this. I'll wait for you. मजा आ रहा है कि नहीं? Yes. Okay. So x log x square plus x log x square plus x integration x plus 1 upon x plus 1 minus 1 upon x plus 1 dx. समझ में आया कि नहीं आया? स्प्लिट किया मैंने. ये पजल की तरह था. इसमें इसमें इंटीग्रेशन कुछ नहीं है. ये देखो, टू बी फ्रैंक इनफ गाइस, टू बी फ्रैंक इनफ, ये स्टेप के बाद में इंटीग्रेशन अंदर कुछ कर ही नहीं रहा हूँ. मैं सिर्फ थोड़ा सा उसके साथ खेल रहा हूँ. पजल की तरह है वो. ओके, सो वी हैव रीच्ड एट दिस पॉइंट. इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं हम लोग. ओके, 1 माइनस एक्स प्लस 1 प्लस 1 है कि नहीं? 1 प्लस 1 कितना? 1 प्लस 1 2 है कि नहीं? अभी पूछो मत कि ये वापस इसके साथ मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेने का है क्या, तो अपना पूरा मेहनत में पानी गिर जाएगा. विल गो बैक टू द प्रीवियस थिंग. जो अपने को स्टार्टिंग में था ना, वो मिल जाएगा वापस. क्या तुम लोग ये मल्टीप्लाई करोगे इसको इसके साथ? नो no. अभी क्या करने का है? इंडिविजुअल इंटीग्रेशन. इंडिविजुअल इंटीग्रेशन. इंडिविजुअल इंटीग्रेशन. आई विल वेट फॉर यू. रुका हूं मैं आप लोग के लिए. टू कैसे आया? 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 2. -1 कैसे आया? स्प्लिट किया ना मैंने. ये देखो, दिस अपॉन दिस, -1 अपॉन दिस. ये सृष्टि क्लियर है क्या? ओके, चलो मैं यहाँ पे हूँ. आप लोग का कॉपी करके हो गया ये? आगे मत बढ़ो, रुको मेरे लिए. देखो मैं कैसे लिखता हूँ. क्या? एक सेकेंड. सो x log x square plus x log x square plus x minus 2 dx plus 1 upon x plus 1 dx. क्या किया मालूम है मैंने? ये माइनस को ब्रैकेट के अंदर लिया और दोनों को इंटीग्रेशन का साइन दे दिया. ये माइनस को भी सॉर्ट आउट किया, तो ये माइनस और ये माइनस बीच में प्लस बन जाएगा. 2 को माइनस साइन मिलेगा. इतना तो समझता है ना तुम लोग को? हेलो. ठीक है. या x log x square plus x 2 into integration of 1 log mod x plus 1 upon dy dx of x plus 1. लास्ट वाला चीज समझा गया?
वन अपॉन एक्स के साथ कंपेयर किया मैंने इसको, वन अपॉन एक्स का लॉग मोड एक्स रहता है, तो वन अपॉन एक्स प्लस वन क्या रहेगा, लॉग मोड एक्स प्लस वन अपॉन, अपॉन क्यों आया, क्योंकि वो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेट कर रहे हैं, डेरिवेट नहीं कर रहे। समझा कि नहीं समझा? ओके, परफेक्ट। एक्स लॉग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू एक्स लॉग मोड एक्स प्लस वन प्लस सी, हो गया, प्रॉब्लम ओवर, एंड सो इज द लेक्चर। आज किसी का डाउट वाउट रहेगा थोड़ा मैं अवॉइड करूंगा, नेक्स्ट लेक्चर के एंड में सॉल्व कर दूंगा। समझा क्या ये? चलो देन किड्स, बाय, सी यू ऑल, appreciate your efforts, bye bye।